वास्तु दोष की क्या काट ढूंढी है स्पीकर वासुदेव देवनानी ने। दरअसल आज स्पीकर देवनानी ने कहा, सौभाग्य की बात है, शायद पहला सत्र होगा जब सदन में 200 के 200 सदस्य उपस्थित हैं। पहले तो सदस्यों की संख्या 1-2 कम होती रही। ये बात विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही के दौरान कहा। उन्होंने ये भी कहा, वास्तुकारों से सुझाव लेकर उन्हें लागू करवाया गया है। राजस्थान विधानसभा के नए भवन का इतिहास देखें तो बीते 25 साल में जितने भी सत्र हुए, एक साथ 200 विधायक कभी उपस्थित नहीं हो पाए। ऐसी परिस्थितियां बनी कि कभी कोई सदस्य जेल चला गया तो कभी किसी विधायक के आकस्मिक निधन की खबर आई। सूत्र के मुताबिक स्पीकर देवनानी ने वास्तु ठीक करने के लिए कुछ बदलाव, स्पीकर कक्ष में वेद पाठी करने वालों से वैदिक मंत्रोच्चार कराया, क्योंकि एक नया रिकॉर्ड यहां पर बना है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर देवनानी ने वास्तु ठीक कराने के लिए कुछ बदलाव, स्पीकर कक्ष में वेद पाठी करने वालों से वैदिक मंत्रोच्चार करवाया। वास्तु दोष की क्या ही काट ढूंढी है स्पीकर वासुदेव देवनानी ने। उन्होंने कहा, सौभाग्य की बात कि आज शायद पहला सत्र होगा जब सदन में 200 के 200 सदस्य उपस्थित हैं। पहले तो सदस्यों की संख्या 1-2 कम होती रही है। ये बात विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही के दौरान कहा। उन्होंने ये भी कहा, वास्तुकारों से सुझाव लेकर उन्हें लागू करवाया गया है। अधिक जानकारी लेंगे, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, देखिए आज विधानसभा के अंदर सभी सदस्यों की मौजूदगी रही और कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड भी यहां पर नजर आया। आपके पास क्या जानकारी योगेश जी? देखिए, इस मौजूदा सत्र में जो बजट सत्र हुआ उसमें 200 विधायकों की मौजूदगी रही। किसी एक दिन की बात नहीं कह सकते हम, पूरे सत्र के दौरान ये 200 विधायक रहे। अमूमन ये होता है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि पूरे सत्र में ही 200 विधायक सदन में नहीं आ पाते, क्योंकि कोई ना कोई आकस्मिक निधन के कारण हमारे बीच से चला जाता है और अन्य कारणों से वो सदन के अंदर मौजूद नहीं रहता। और इसीलिए वासुदेव देवनानी ने आज सदन में ये कहा कि ये मेरे लिए और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इस सत्र में 200 विधायक की मौजूदगी है। लेकिन इसके पीछे वास्तु भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। बिल्कुल। हालांकि साइंस से परे ये बात हो सकती है, लेकिन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि सदन के को ठीक करने, विधानसभा में वास्तु को ठीक करने के लिए भी कई उपाय माननीय विधायकों ने ही सुझाए थे। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ बदलाव वासुदेव देवनानी ने किए। वैदिक मंत्रोच्चार उन्होंने करवाया सदन के अंदर। सदन का जो पश्चिमी द्वार है, जहाँ से पहले एंट्री होती थी, उसको बदलकर पूर्वी द्वार कर दिया। सदन में कारपेट का रंग बदला गया, पहले हरा था उसको गुलाबी किया गया। और इसके साथ ही खुद के चैम्बर का जो आने का रास्ता था, उनके खुद विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का भी रास्ता बदला गया। और इसके साथ ही खुद विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं वो भी उत्तरमुखी होकर बैठने लग गए। और इसके साथ ही और भी कई बदलाव किए गए, जो ये कहा जा सकता है कि पर्दे के पीछे या पूरा का पूरा वास्तु को ठीक करने के मद्देनजर भी ये प्रयास किया जा सकता है। विधायकों की सीटों को भी आंशिक तौर पर बदला गया, उनमें भी समय समय परिवर्तन देखने को मिले। और ये कहा जा सकता है कि कोशिश ये थी कि 200 विधायक जो सदन में एक साथ नहीं हो पाते हैं किसी भी सत्र में, और ये माना ये जाता है कि कोई ना कोई दोष इस इमारत में है जो नहीं बनी थी। आपको बता दें कि जो पुरानी इमारत, वो राजस्थान की विधानसभा की पुरानी इमारत जयपुर के परकोटे में स्थित, जो आज मानसिंह टाउन हॉल के तौर पर जानी जाती है। लंबे समय तक वहाँ विधानसभा चली। हरिशंकर भाबड़ा और भैरव सिंह शेखावत के जमाने में भैरव शंकर भाबड़ा विधानसभा के अध्यक्ष थे। उस समय ये जो नया भवन है ये शुरू हुआ, यहाँ पर नई इमारत को स्थापित किया गया। और फिर राजस्थान की ये विधानसभा देश की सबसे बड़ी इमारत के तौर पर जानी गई। और लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती रही कि पूरे 200 विधायक कभी भी इस सत्र में एक साथ नहीं रहे। सदन के बीच अवधि के दौरान ही कई माननीय
हमारे बीच से चले गए, निधन हो गया उनका। बिल्कुल। और भी कई कारण रहे, कई जगह पर बाई इलेक्शन हुए, कुछ जगह पर ऐसा होता था कि वो विधायक है लेकिन वो सांसद बन जाते थे। इस बार भी ऐसा हुआ, लेकिन इस मौजूदा सत्र में जो सांसद बनने के बाद जो सीटें खाली हुई थी वहां भी चुनाव हो गए थे और वो सभी विधायकों ने भी इस बार शपथ ली और वो इस मौजूदा सत्र में शामिल हुए। तो कहा जा सकता है कि कमोबेश लगभग सभी विधायक जो है किसी न किसी दिन उनकी मौजूदगी रही। इस तरह से इस पूरे सत्र में कमोबेश पूरे 200 विधायक सत्र के अंदर शामिल हुए। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत का भी नाम हम शुमार कर दे। और सबसे जी, बात रही कि सदन के नेता। बिल्कुल योगेश जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।